हाय गाइस, आप सबका स्वागत है सबका परवीन भाई चैनल पे। हाँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, इतने दिन से वीडियो नहीं आ रही है। उसका कारण ये है कि मेरे स्कूल स्टार्ट हो गए हैं और मुझे पढ़ना पड़ता है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ में 11th में PCM ले लेता है। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही है। और गाइस, अब मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ मिस्टर सुमिरे हाई स्कूल लव स्टोरी का सीज़न 1 का पार्ट 11। हाँ, तो इंतज़ार था, तो हम आपके लिए लेके आ चुके हैं मेरी प्यारी ऑडियंस के लिए। तो अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। और हाँ गाइस, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो भी नया है, ठीक है गाइस, और घंटा भी दबा दो। I failed that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought. हाँ, और गाइस स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ। तो गाइस यार प्लीज़ यार क्या करोगे गाइस, 500 सब्सक्राइबर्स का जल्दी करा दो, इंतज़ार नहीं होता। तो प्लीज़ करा देना। और अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं गाइस बिना किसी बकवास के। सो हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हम थोड़ा लास्ट पार्ट का रिकवर कर लेते हैं। सो और हाँ गाइस, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड है, उसे इग्नोर कर लेना। तो अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं, मतलब कंटिन्यू करते हैं। सो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि मिस्सू उन गुंडों की धुलाई करता है, मतलब एक दीवार में देख के मारता है। और उसकी मिस्सू को इतना गुस्से में होता है ना, मिस्सू अपना 2 बंदों को तो उठाता है गर्दन पकड़ के और दोनों के सर भिड़ाता है एक दूसरे से और फेंक देता है। और गाइस ये देख के ना इस कबाव और साबू की फटके चौसठ फट जाती है। वो कहते हैं मिस्सू के बस इतनी ज़्यादा पावर कैसे आ गई। और ये वो देख के तो रोकी नहीं, हैंदी हाँ हैंदी गाइस, वो भी बहुत ज़्यादा शौक में होता है। वो कहता है क्या इतनी पावर, इतने सारे गुंडों को अकेले चलता है। और गाइस जब मोस्टली मिस्सू सारे गुंडों को मार चुका होता है ना, तो एक गुंडा गाइस पीछे से आता है, वो मिस्सू के सर पे लोहे की रोड से मारता है। सो हम आगे स्टार्ट करते हैं। सो जो मिस्सू होता है उसको वो चक्कर आने लगता है, और जो उसने लोहे की रोड से मारा होता है ना, मिस्सू उसको मुक्का मारता है और मिस्सू के सर से भी खून आने लगता है। और सुमित, अरे मिस्सू तुम ठीक हो ना? वो मिस्सू क्योंकि और सुमित दूर होती है मिस्सू से, और मिस्सू उस टाइम मिस्सू को चक्कर आ रहा होता है बहुत ज़बरदस्त, और मिस्सू गिर जाता है। और हम आगे देखते हैं कि एक गुंडा आ रहा होता है मिस्सू को चाकू मारने के लिए। उसके हाथ में चाकू होता है, वो आ रहा होता है। और क्या कहते हैं, और मैंने गाइस जब आपको बताया था कि जो एक वो क्या कहते हैं, शहर में एक सुपरस्टार आया था, मैंने बताया था ना, जापान शहर में। सो अब आगे देखना गाइस, आगे क्या मज़ा आता है। जैसे ही गाइस वो चाकू लेके मारने आता है ना मिस्सू को, गाइस बस चाकू वो गुंडा मारने वाला होता है, और जो दूसरा गुंडा होता है वो सुमिरे को पकड़ रखा होता है, सुमिरे को छोड़ नहीं रहा होता है। और वो कहता है ऐसा मत करना, सुमिरे छुड़ा नहीं पा रही होती है उस गुंडे से। और हम देखते हैं कि एक बंदे का हाथ आ जाता है बीच में, और उसके मुंह पे ज़बरदस्त मुक्का मारता है वो, और वो धूल जाके गिरता है। और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को हाथ लगाने की। और गाइस मैं जानता हूँ कि कितने लोग समझ गए होंगे कि वो कौन है। हाँ, मेरी ऑडियंस समझदार है, मतलब कि इंटेलिजेंट है। अरे गाइस सीरियसली मत लेना, अरे मजाक कर रहा हूँ, नाराज़ मत हो जाना। मेरी ऑडियंस अच्छी है, मेरे को पता है, बहुत अच्छी है। सो हम आगे देखते हैं। और वो कोई नहीं होता, वो रॉकी होता है सुपरस्टार। और जो गाइस हेनरी होते हैं, और वो कबाब सब वो दूर से देख रहे होते हैं, उनकी तो फट चुकी होती है, वो आना नहीं चाहते थे। और हम देखते हैं, और जो वो रॉक होता है ना, वो हवा में गन फायर करता है, और वो कहता है सब लोग हाथ ऊपर कर लो। और रॉक बहुत बड़ा सुपरस्टार भी होता है, मैंने आपको बताया था। वो कहता है सारे गुंडे हाथ ऊपर कर लो। और जो रॉक के होते हैं ना सिक्योरिटी गार्ड वाले, वो भी आ जाते हैं, रॉक के पीछे आ जाते हैं। और वो मिस्सू को मतलब कि
वो रोक उन सब गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं। वो कहता है इन सारे गुंडों को पकड़ो और पुलिस के हवाले कर लो। और वो जल्दी से जल्दी वो कहता है मिसो तुम होश में तो हो ना। वो मिसो को उठाता है और हॉस्पिटल लेके जाता है अपनी क्या कहते हैं ब्रांड न्यू लैम्बोर्गिनी में। मिसो को मतलब कि मिसो के पास भी उसके पास भी लैम्बोर्गिनी है गाइस। वो सुपरस्टार है। आप जानते हो कि सुपरस्टार कैसे हो सकते हैं। वो अमेरिका में बहुत बड़ा सुपरस्टार है। और जो वो क्या कहते हैं सुमिरे भी आ जाती है इसके पीछे और वो मिसो को शहर के सबसे बढ़िया हॉस्पिटल में लेके जाता है और उसका मिसो का इमरजेंसी में लेके जाता है, इमरजेंसी वार्ड में लेके जाते हैं। और जो डॉक्टर होते हैं वो मिसो को कहते हैं कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो हमें इसको जल्दी से जल्दी हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम आगे देखते हैं कि सुमिरे भी वहाँ पे पहुँच जाती है और जो लोग होता है वो बाहर वेटिंग रूम में खड़ा होता है और वो सुमिरे पूछती है। वो सुमिरे बोलते हैं थैंक यू तुम यहाँ पे मिसो को ले आए यहाँ पे। तो वो बोलता है कि तुम कौन हो। मतलब कि लोग को जाना पहचाना लग रहा था। वैसे सुमिरे भी जापान की सबसे बड़ी सुपरस्टार है। बट वो बोलता है ओह तो तुम सुमिरे तुम मिसो को कैसे जानते हो। तो वो बोलती है कि मुझे आपका ध्यान आ रहा है आप तो शायद रॉक हो ना। तो वो बोलते हैं हाँ। रॉक बोलता है हाँ मैं रॉक ही हूँ अमेरिका सबसे बड़ा। तो वो बोलते हैं कि आप मिसो को कैसे जानते हो। तो वो बोलते हैं रॉक बोलता है वो मेरा भाई है वो मेरी जान है। तो वो बोलते हैं कि तुम कैसे जानती हो मिसो को। तो वो बोलती है कि वो मिसो मेरा बचपन का दोस्त है और वो मुझे छोड़ के अमेरिका चला गया और वो भी शर्माते हुए बोलती है कि वो भी मेरी जान है। तो वो रॉक समझ जाता है। तो वो बोलता है ये मिसो मुझे बताया नहीं छोड़ो नहीं। तो वो बोलते हैं कि आप मिसो के कैसे दोस्त बने। तो वो बोलते हैं कि लंबी कहानी है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। तो फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और वो बोलते हैं अब मिसो भी खतरे से बाहर है बट उसके सर पे बहुत ज़्यादा तेज़ रोड मारी थी। पता नहीं किसी ने बहुत ज़्यादा तेज़ रोड से किसी ने हमला करा मिसो के सर पे जिससे मिसो का सर में बहुत ज़्यादा ही इंजरी हो गई थी। तो मिसो की इंजरी को थोड़ा टाइम लगेगा सही होने में। करीबन 15 से 20 दिन लग जाएंगे। तो तब तक इसको आपका ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि अभी मिसो को होश आ जाएगा थोड़ा एक दिन लगेगा अभी होश आने में क्योंकि बहुत ज़्यादा ही उसके सर पे प्रेशर है अभी। सो अभी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मिसो को क्या कहते हैं एक दिन के अंदर होश आ जाता है और जैसे ही होश आता है तो डॉक्टर बोलते हैं अब आप मिसो से मिल सकते हैं उनको होश आ चुका है। जैसे ही मिसो आके बोलता है ना तो सबसे आगे सुमिरे और रॉक को देखता है। तो और गाइस वो मिसो क्या कहते हैं आंखें खोल रहा होता है धीरे धीरे। वो कहता है कौन है यहाँ पे। तो वो बोलता है सुमिरे तुम हो। अच्छा सुमिरे बहन तुम हो। सुमिरे बोलते क्या बोला। सुमिरे उस फिर तो उसकी गर्दन पकड़ लेती है और रॉक उसको छुड़ाता है। रॉक कहता है वो भी बीमार है अभी उसको इंजरी अभी उसको चोट लगी तुम उसी गर्दन को पकड़ रही हो। उसने उसमें बहन तो बोला था तो वो रॉक की गर्दन पकड़ लेती है। फिर वो बोलती क्या बोला भैया क्या बोला तुम बहन बोलोगी चलेगा मेरा कुछ नहीं। वो बोलते कुछ नहीं। सुमिरे गाल लाल हो जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाती है। मेरे ऐसे कॉमेडी करके चली जाती है वहाँ से। और रॉक बोलता है तो मिसो बोलता है रॉक तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिसो रॉक को बोलता है तो रॉक बोलता है तेरे बिना मन नहीं लग रहा था इसलिए यहाँ आ गया। तो मिसो बोलता है क्यों तेरा तो अमेरिका में अच्छा करेगा तो फिर यहाँ क्यों आया। तो वो बोलता है अबे तू साले मुझे बिना बताया अमेरिका से जापान आ गया तुझे तो बाद में बताऊँगा। तो मिसो बोलता है बता पाएगा मुझे
कि क्या करेगा तू? बोलता छोड़ूंगा नहीं, बहुत पीटूंगा। तो मुझसे बोलता है पीट सकता है मुझे तू? तो रॉक बोलता है वो अलग बात है कि तू ज़्यादा पावरफुल है। तो ध्रुव बोलता है ये ऐसे क्यों भाग गई, इसने अभी तुम्हारी गर्दन क्यों पकड़ी? तो वो मुझसे बोलता है वो अलग बात है उसकी, वो तुम छोड़ दो। वो तुम्हें क्या बोलूं, मुझसे गाल लाल हो जाते, मुझसे शर्माने लगता है। और जो हमारा रॉक होता है ना वो कहता है सब समझो। तो मुझसे बोलता है गलत मतलब निकालना, नहीं छोड़ूंगा। मुझसे अपना मुक्का आगे कहता है। रॉक बोलता है अभी क्या पीटेगा, अभी तो तेरी हालत खराब है। मुझसे बोलता है मैं ठीक नहीं होऊंगा तब बताऊंगा। तो रॉक बोलता है नहीं कुछ मत करना। तो मुझसे बोलता है अभी आने दे उन दोनों को भी, उन दोनों। तो वो रॉक बोलता है उन दोनों को मतलब वो तू। तो रॉक बोलता नहीं उन दोनों की बात मत कर। और गाइस वो टू कौन है वो आपको गाइस अगले सीज़न में बताऊंगा। वो टू क्या बोल रहा हूँ मैं, सो वो आपको मैं अगले सीज़न में बताऊंगा। और सो हम आगे देखते हैं कि तो वो गाइस टू से मेरा कहने का मतलब है दो बॉय, लड़का या लड़की में से, ठीक है गाइस। अब मैं आपको इससे ज़्यादा हिंट नहीं देने वाला। वो दो बंदे कौन हैं, दो बंदे या बंदी, तो वो मैं आपको सीज़न 2 में बता दूंगा वो कौन है। सो हम आगे देखते हैं कि जो रॉक होता है वो कहता है मुझसे अपना ध्यान रखा कर, अगर मैं ना होता तो वो तुझे मार देता। तो मुझसे बोलता है मुझे चिंता ही नहीं। तो वो बोलता कैसे? तो मुझे पता था तू आ गया है शहर में और जब तक तू है और मेरा भाई है तो मुझे कौन मार सकता है? तो रॉक बोलता है तू कभी नहीं सोचेगा। और मिस्सो जैसे उठा होता है ना तो वो छोड़ देता है मिस्सो गिर जाता है बेड में। तो मिस्सो बोलता है अबे ओ लोग पागल है, तूने मुझे क्यों छोड़ा, मुझे लग गई। तो मिस्सो रॉक बोलता है तू इसी लायक है। मिस्सो बोलता है नहीं छोड़ूंगा तुझे। वो और सुमेर उस वक्त समझ आती है। वो कहते हैं तुम दोनों की बातें हो गई? तो वो बोलते हैं हाँ हो गई। तो मिस्सो से बोलते हैं तो मेरे मिस्सो से बोलते हैं मिस्सो तुम कुछ खाना खा लो, तुमने कुछ खाना भी नहीं खाया और तुम्हारे घर वालों को मैंने बता दिया, मतलब कि मैंने स्कूल में बोल दिया था और तुम्हारे स्कूल वालों ने घर में बोल दिया है। तो मिस्सो बोलते क्या? मिस्सो बोलता है क्या? मिस्सो के मुँह से बात भी सुना दे। वो बोलता है गया मैं, आज मैं कटने वाला, आज मैं गया, मैं घर भी कैसे जाऊँ? तो रॉक बोलता है क्या हुआ? तो मेरे बोलती अब आएगा मज़ा, अब मैं तुम्हारे घर आऊँगी। तो मिस्सो बोलता है नहीं आ पाओगी, अपने घर जाइए कृपया करके, हमारे मामले में इंटरफेयर मत कीजिए। मेरे बोलते हैं मैं भी जाऊँगी तुम्हें छोड़ने। तो वो बोलता है तो मिस्सो बोलता है सुमेरे से तुम्हारा क्या मतलब, तुम यहाँ रुको, हम दोनों की बात हम दोनों समझ लेंगे। तो सुमीर बोलते क्या बोला? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगी। तो वो बोलता है मिस्सो बोलता है कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। तो सुमेरे बोलती है नहीं मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगी। सो हम आगे देखते हैं कि जो डॉक्टर रहते हैं वो मिस्सो को डिस्चार्ज दे देते हैं और और वो किसी न किसी तरह सुमेरे को घर भेज देते। सुमेरे बोलते हैं बहुत क्या करूँ मैं, जिद के सामने टिक नहीं सकती जब तक मिस्सो की याददाश्त नहीं हो जाती। और सो हम आगे देखते हैं कि जो रॉक होता है वो मिस्सो को घर छोड़ देता है और वो भी आ जाता है रॉक, मतलब मिस्सो के साथ मिस्सो के घर ही आ जाता है। और उसकी मोम वहाँ पे मिस्सो का इंतजार करती है गुस्से में, और वो मिस्सो गुस्से में देखती है। मिस्सो बोलता है सॉरी मॉम मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी मॉम बोलती है तुमने फिर लड़ाई करी ना, मैंने तुम्हें कितनी बार मना कर रखा है तुम लड़ाई मत किया करो, तुम जब गुस्से में आते हो तुम कुछ नहीं देखते हो, किसी को भी कुछ भी फेंक के मार देते हो, तुमने बहुत बार ऐसा कर चुका, मैं मना करती हूँ, तुम प्लीज क्यों करते हो मिस्सो ऐसा। और मिस्सो की मॉम मिस्सो को तकरीबन आधे घंटे तक लेक्चर देती है और वो रॉक को ध्यान भी नहीं देती। तो फिर रॉक बोलता है आंटी जी कृपया करके शांत हो जाइए, मैं भी आया गया हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है
अच्छा तुम चुप हो जाओ, मेरे को उसको डांटने दो। तो उसकी तो वो बोलते क्या, तो उसकी मिस्टर वो की मम बोलते ओ तो तुम आए हो, ओ मुझे लगा कि तुम काम से न्यूयॉर्क गए हो किसी काम से। तो वो बोलता है आंटी जी आपने मुझे बताया भी नहीं कि आप इसको लेके इंडिया आ गए। तो वो बोलते मिस्टर की मम बोलती हैं मेरे को भी नहीं पता था, ये इसने यहाँ पे नई ब्रांच खोली अपनी कंपनी की, इसलिए हमको आना पड़ा। उसके पापा का भी उसके पापा ने उसने यहाँ पे भी बिज़नेस करना चाहते थे, इसलिए ये यहाँ पे आ गए हैं। अमेरिका में तो उन्होंने संभालने के लिए किसी को छोड़ रखा है, बट ये जापान आ गए वापस से अपना बिज़नेस के लिए, तो अपने यहाँ पे शेयर्स के लिए। तो मतलब कुछ काम से जापान आ गए कुछ। अब हम हमेशा के लिए यहाँ जापान में आ चुके हैं, क्योंकि अमेरिका में मिस्सो को दिल भी नहीं लग रहा था और मिस्सो ज़्यादा गुस्से में रहता था। और जब से मिस्सो जापान आया है उसका मूड थोड़ा चेंज हो चुका है, इसलिए अब हम यहीं रहेंगे हमेशा के लिए। तो मिस्सो बोलते हैं क्या मोम, कि मोम बोलती है हाँ। तो रॉक बोलता है मिस्सो की तरह देखता है और उसको अच्छी स्माइल देता है। और तो हम आगे देखते हैं कि उसके बाद वो उसकी बहन भी आती है, वो कहती है मोम मोड़ हटो भैया को। तो उसकी मोम गुस्से से देखते काको को और वो चुपचाप चली जाती है। और मिस्सो की मोम वो कहते हैं मिस्सो अब से तुम कभी भी मारपीट भूल कर भी मत करना, अगर तुमने दोबारा करी मारपीट तो इस बार मेरे हाथों में मारपीट हो जाएगी तुम्हारे साथ, तो कृपया करके मारपीट मत करना। उसकी मोम मिस्सो के सामने डाल देती है। तो मिस्सो रॉक बोलता है मिस्सो से तुमने पहली बार मेरे सामने डांट खाई है, तुम जापान ना ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारी मोम तुम्हें डांटने लग गई इतना। तो मिस्सो बोलते हैं बड़ी लंबी कहानी है, पता नहीं क्या हो गया जापान आके मुझे। तो हम आगे देखते हैं कि हम उसकी मिस्सो की मोम मिस्सो का ध्यान रखती हैं और रॉक भी मिस्सो के साथ रहता है। और जो रॉक हो तो मिस्सो और रॉक ऐसे ही तो रॉक और मिस्सो की मोम मिस्सो का ध्यान रखती हैं। सो गाइस इसी के साथ हमारे यहाँ पे सीज़न 1 की एंडिंग हो जाती है। सो गाइस अगर आपको ये स्टोरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो इसका गाइस सीज़न 2 मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। हाँ सीज़न 2 भी साथ साथ आता रहेगा, सो आप इसकी टेंशन मत करना। सो अगर आपने वीडियो एंजॉय करी तो वीडियो को लाइक कर देना। सो गाइस थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।